वैसे इंडिगो की सर्विस में अचानक दिक्कत क्यों आई? हवा में उड़ने वाले विमान ज़मीन पर ही क्यों रह गए? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस के संकट की वजह हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इंडिगो की लापरवाही, यात्रियों की आफत आई। रद्द हुई सैकड़ों उड़ान, मुसाफिर हो गए परेशान। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो का संकट यात्रियों पर भारी पड़ रहा है। लगातार चौथे दिन फ्लाइट कैंसिल होने से तमाम शहरों में पैसेंजर्स परेशानी में पड़ गए। हवाई अड्डों पर हालात बेहद खराब हैं। फ्लाइट के शेड्यूल की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। 24 घंटे इंतजार करने के बावजूद यात्रियों को आगे जाने के लिए कोई विकल्प नहीं मिल पाया। इंडिगो संकट की वजह से हजारों यात्री अधर में लटक गए। कई लोगों की मीटिंग छूटी, किसी का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट छूटा, तो कोई एग्जाम नहीं दे पाया और कोई ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाया। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो इन दिनों क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही है और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि बिहार समेत तमाम राज्य हैं जहां पर इंडिगो के फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल किए गए हैं। कई जगहों पर डिले चल रहे हैं तो कई जगहों पर 70 से ज़्यादा ऐसे फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय विमान जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। इस वक्त हम पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर मौजूद हैं। ये देखिए जो बोर्ड लगाया गया है उस पर तमाम जो फ़्लाइट्स इंडिगो की हैं उसे कैंसिल कर दिया गया है। हैदराबाद के लिए जो विमान थी उसे कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली जाने के विमान जो है उसे कैंसिल कर दिया गया है। देखिए चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, ये तमाम ऐसे विमान हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। कहाँ जाना था? यहाँ से जाना था बेंगलोर के लिए, फिर बेंगलोर से हमारी फ़्लाइट थी जद्दा के लिए। तो कब क्या इसकी जानकारी आपको इंडिगो के द्वारा दी गई थी, ये बताया गया था पहले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले से हमें जो है नोटिफाई नहीं किया गया था। जब हम लोग यहाँ पे आए, आने के बाद से जो है मालूम चला कि आपकी फ़्लाइट जो है रद्द हो चुकी है। तो क्या इसके बदले कुछ रिफंड या इन चीज़ों को लेकर क्या बताया जा रहा है? पहले तो हम लोग यहाँ पे 1 घंटे से खड़े थे, कोई आ नहीं रहा था, पूछ नहीं रहा था कि जो आपकी समस्या क्या है। ठीक, फिर उसके बाद से हम लोग बहुत कोशिश करने के बाद से जो यहाँ के स्टाफ हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हैं। फिर अभी रीशेड्यूल हुआ है हमारा फ़्लाइट। अब देखें जो है आगे क्या होता है। वही बता रहे हैं जो 10 तारीख तक कोई कंफर्म नहीं है। 10 का टिकट दिए हैं। 10 तारीख तक का टिकट, 10 का टिकट दिए हैं। हाँ, हम लोग का कंपनी में एक दिन का 3000 रुपया मतलब जो भरना पड़ता है। लेट होगा तो लेट होता तो कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी ज़्यादा हो रहा है। मान के चलिए आने में, जाने में, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर हमको लेट हो जाएगा तो भी परेशानी है। कहाँ जाना था? हमको तो चेन्नई से अबू धाबी जाना था। अच्छा, यहाँ से चेन्नई और चेन्नई से अबू धाबी आया था। दोनों इंडिगो की ही फ्लाइट थी या फिर अलग? दोनों इंडिगो का सेम था। तो अभी क्या इनके कर्मचारी आपको क्या जानकारी? मैसेज बोल रहे हैं कि अभी सब 2-4 दिन तक 9 तारीख तक लगभग सब पेंडिंग में रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो आप कहाँ से आए हैं? आप पटना से हैं या कहीं और? गोपालगंज से आए हैं। अच्छा, गोपालगंज से आए हैं और 3 दिन के लिए बताया जा रहा है कि कोई विमान जो है वो नहीं चलेगा। आपको कहाँ जाना था? हमको भी अबू धाबी जाना है। यहाँ से कनेक्टिंग टिकट था पटना से चेन्नई और चेन्नई से अबू धाबी, और यहाँ आने के बाद बताया जा रहा है कि आपकी प्लेन रद्द है। नहीं कोई मैसेज, नहीं कुछ नहीं किया गया है, ऐसे ही बताया जा रहा है कि आपकी विमान रद्द है। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से कर्नाटक के हुबली में दूल्हा दुल्हन को अपनी रिसेप्शन पार्टी ऑनलाइन अटेंड करनी पड़ी। पति पत्नी हाथ जोड़कर मेहमानों का अभिवादन करते हुए दिखाई दिए। शादी जैसे खास मौके पर इस तरह की परेशानी सिर्फ इंडिगो की वजह से झेलनी पड़ी। कोई अपनी खुशी में शामिल नहीं हो पाया तो कई यात्री ऐसे भी थे जो सही वक्त पर अस्थि विसर्जन के लिए नहीं जा पाए। पटरी से उतरे इंडिगो के सिस्टम की वजह से लोग कई तरह की दिक्कतें झेलने को मजबूर हो गए। सर, एक्चुअली मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है। दिल्ली से फ्लाइट लेना है
देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल, बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा इन लोगों ने, एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप, हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। इंडिगो सुविधा मुहैया कराने में नाकाम रहा, लेकिन अपना किराया 3 गुना तक बढ़ा दिया। ऐसे में यात्रियों की परेशानी और भी बढ़ गई। दिल्ली से चेन्नई का किराया अचानक 80,000 रुपए कर दिया गया। दिल्ली से मुंबई के लिए भी एक टिकट की कीमत 80,000 की गई। दिल्ली से जयपुर के लिए 90,000, दिल्ली से उदयपुर के लिए भी 90,000 किराया हो गया। वहीं दिल्ली से बेंगलुरु के बीच एक टिकट की कीमत 50,000 की गई। इंडिगो की फ़्लाइट एक के बाद एक कैंसिल होती जा रही है, जिसकी वजह से जो यात्री दूर दूर से आ रहे हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। अगर उधर का आप देखेंगे कि बोर्ड, उसके ऊपर लगातार बार बार में कैंसिल का चार्ट आता है कि ये फ़्लाइट कैंसिल हुई है। और उसके बाद में अगर इधर की तरफ देखा जाए तो जो इंडिगो का जो यहाँ पर काउंटर है उसके बाहर की स्थिति देखिए। लोग कैंसिल हुई है उसको लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उसके अलावा कुछ लोग अपना स्टेटस जानना चाहते हैं कि क्या उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो सकती है, क्योंकि कई लोगों की आगे की इंटरनेशनल फ़्लाइट है, उसकी वजह से यहाँ पर वो लोग खड़े हुए हैं। आपकी फ्लाइट भी कैंसिल हुई है अभी? क्या कहाँ से कहाँ जाना था? मुझे चेन्नई जाना था और मेरा फ्लाइट उदयपुर से था और कल भी कैंसिल हो गया। आज उन्होंने मुझे यहाँ रिवाइज किया था और यहाँ पे जयपुर में आके कैंसिल हो गया। आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। मेरा कुछ भी यहाँ पे प्लान नहीं है। और कर रहे हैं आपको? नहीं, मेरा पूरा लगेज भी अंदर फंस गया है। कुछ भी नहीं है मेरे पास अब। नहीं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। मधुमिता। और आपकी भी फ़्लाइट, आप स्टेटस जानने के लिए यहाँ पर आए? जी बिल्कुल, मेरी फ़्लाइट परसों की है, संडे मॉर्निंग की। जो फ़्लाइट जानी थी आज और कल, जो उस सेम फ़्लाइट जो आज और कल जानी थी वो कैंसल्ड है। इंडिगो की तरफ से कोई उनके कस्टमर केयर पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। उनका चैट असिस्टेंट मेरी फ़्लाइट का स्टेटस बता नहीं पा रहा है। अच्छा, बताइए आपके साथ क्या हुआ इंडिगो के यहाँ काउंटर पे आए? सर मेरी फ़्लाइट कल शाम की थी टू गोवा, देन गोवा टू बेंगलोर, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। फिर मेरे को मैसेज आया कि जो फ़्लाइट है वो आपकी डिले हो गई है। लगातार डिले ही हो जा रही थी। फिर मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे कम से कम 2 घंटा मैं खड़ा रहा और वहाँ पे आके मुझे पता लगा कि जो फ़्लाइट है वो जो है वो मॉर्निंग की हो गई है, 5 AM की। तो फिर मैंने उनको बोला था कि मेरे को या तो कोई डायरेक्ट फ़्लाइट दे दो। तो उन्होंने डायरेक्ट फ़्लाइट दी तो सही, लेकिन अभी न्यूज़ में आ रहा है कि आगे 3-4 दिन तक ऐसा ही रहेगा। तो मैं फिर अभी अपना रिफ़ंड लेने आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे एयरलाइन जो है वो पिक ही नहीं कर रही है फ़ोन। जो ऑनलाइन नंबर्स दे रखे हैं उस पर कोई लाइन बिजी आ रही है लगातार। ट्रेवल पोर्टल्स और बुकिंग वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक जिन रूट्स पर इंडिगो का दबदबा, वहां सबसे ज्यादा मारामारी है, क्योंकि इंडिगो के पास घरेलू बाजार की 60% से ज्यादा हिस्सेदारी है। उसके लड़खड़ाते ही पूरा सिस्टम लड़खड़ा गया। अब सवाल है कि यह संकट आया क्यों? मौजूदा क्राइसिस की वजह नई FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट पॉलिसी को लेकर इंडिगो का लापरवाह नजरिया है। DGCA ने इस पॉलिसी को लेकर जनवरी 2025 में ही इंडिगो समेत सभी एयरलाइंस को जानकारी दे दी थी। साथ ही ये बता दिया था कि FDTL का दूसरा फेज 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। बावजूद इसके इंडिगो ने FDTL के नए नियमों के हिसाब से अपना रोस्टर अपडेट नहीं किया। समस्या सिर्फ नए नियमों की वजह से नहीं है, बल्कि इंडिगो की मनमानी और लापरवाही का भी इसमें बड़ा रोल है। इंडिगो ने भारी मुनाफा कमाने के बावजूद समय पर क्रू और पायलट की भर्ती नहीं की, जिससे नए नियम लागू होते ही क्रू मेंबर्स की कमी हो गई और इंडिगो के सामने संकट खड़ा हो गया, जिसकी मार सीधे यात्रियों पर पड़ी। एविएशन एक्सपर्ट्स भी इंडिगो के रवैये को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मेरा मानना है कि इंडिगो ने जानबूझ के इसमें एक तरह की अकर्मण्यता दिखाई और उसकी वजह से जब वो शेड्यूल इम्प्लीमेंट हो गया, अचानक वो जो गैप था क्रू का वो दिखा। जो उनकी मैन पावर है उसमें ऑलमोस्ट 10% की कमी उन्होंने खुद भी मानी है कि जो एक्चुअल उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए उसके मुकाबले उनके पास 10% स्ट्रेंथ कम है। तो वही मेन कारण रहा। इंडिगो ने नवंबर में भी 1232 उड़ानें रद्द की थी, जिनमें से 755 फ्लाइट सिर्फ इसलिए नहीं उड़ाई जा सकी क्योंकि पायलट और क्रू से जुड़ी समस्याएं थी। अब हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि कई रूट्स पर ऑपरेशन संभालना मुश्किल हो गया। मौजूदा क्राइसिस से निपटने के लिए DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कुछ राहत दी है। क्रू मेंबर्स के लिए वीकली ऑफ से जुड़े अपने सख्त निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। यह फैसला इंडिगो के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है।
मगर यात्रियों को पूरी तरह राहत कब मिलेगी, इसका फिलहाल इंतजार है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।